Hello everyone, welcome to the channel of Easy Ganit. My name is Sameer Sardana and इस वीडियो लेसन के अंदर हम ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सेकंड पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम का। फर्स्ट पार्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हमने बेसिक रिमाइंडर डिस्कस किया था, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया था। सो ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम से आपके बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बहुत ही इजीली और बहुत कम टाइम के अंदर सॉल्व होंगे, तो जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के लेसन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, please subscribe to the channel guys, please share it with your friends. We are going to upload the free content for all of your competitive exams, so let all gets benefit from this channel. So please share the channel as well as the videos with all of your friends. Starting with the this video guys, फर्स्ट वीडियो के अंदर रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बताया था कि हम 4 वीडियोस के अंदर करने वाले हैं। फर्स्ट इज बेसिक रिमाइंडर थ्योरम, देन वी हैव ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। सो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट, जिसका आगे भी यूज होगा सभी आगे रिमाइंडर थ्योरम्स की क्लासेस के अंदर। ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम किन क्वेश्चंस के लिए यूज होता है, कौन से क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत जल्दी निकालोगे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर विल्सन रिमाइंडर थ्योरम एंड देन फाइनली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। सो 4 वीडियोस देखने के बाद आपका रिमाइंडर का सभी टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। सो आज हम ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम बात करेंगे और बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम भी फर्स्ट वीडियो लेसन में एक्सप्लेन किया है, और ये सब क्वेश्चंस हम बेसिक रिमाइंडर थ्योरम के अंदर बेसिक रिमाइंडर कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा, और जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम से आप इसका आंसर 2 या 3 सेकंड के अंदर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहले उसके लिए आपको ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम सीखना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम टुडे। सो ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा बच्चों डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर्स। ओके, सो अगर ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम सीखना है तो 2 चीजें पहले पता होनी चाहिए। पहली, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सेकंड, ऑयलर नंबर क्या होता है, किसी भी नेचुरल नंबर का ऑयलर नंबर कैसे निकालते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। अगर ये 2 पार्ट्स आपको पहले आएंगे तभी जाके आप ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम सीख सकते हो बच्चों। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट जिसमें हम सीखने वाले हैं कि को प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। चलो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑयलर नंबर क्या होता है, राइट, बट उससे पहले को प्राइम नंबर की डेफिनेशन, राइट। सो हेयर वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस द कंसेप्ट, कंप्लीट कंसेप्ट हम ये भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो गाइस, को प्राइम नंबर का डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ नंबर्स और पेयर ऑफ नंबर्स व्हिच डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अमंग देमसेल्फ। 2 ऐसे नंबर या 2 से ज्यादा नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन, राइट। ग्रुप ऑफ नंबर्स और पेयर ऑफ नंबर्स व्हिच डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 25, आप देखो इन दोनों नंबर्स को, 8 और 25 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, 1 के अलावा? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 8 जो नंबर है वो 2 की पावर 3 से बना हुआ है, और 25 जो नंबर है वो 5 की पावर 2 से बना है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है? नहीं। सो यू से 8 and 25 आर को प्राइम? यस, 8 and 25 आर को प्राइम विद ईच अदर। ओके, इफ आई टेक एनी अदर नंबर, लेट्स से 6 and 15, क्या 6 और 15 आपस में को प्राइम है? 6 बना हुआ है 2 और 3 से, 15 बना हुआ है 3 and 5 से। क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? यस, इन दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है। तो क्या आप इनको को प्राइम बोलोगे? नहीं, ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम नहीं है। ओके, 21 and 29, ये 3 into 7 है, और ये 29 प्राइम नंबर है। 1 into 29 प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड द 1, जिसके 2 ही फैक्टर्स हो, नंबर खुद और 1। तो 29 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 and 29, तो 29 प्राइम नंबर है। बट को प्राइम इज अ डिफरेंट डेफिनेशन, राइट, उसको प्राइम नंबर के साथ कंफ्यूज नहीं करना। सो 3 into 7 और 1 into 29 में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो यू से 21 and 29 विल बी को-प्राइम विद ईच अदर। तो ये बेसिक डेफिनेशन है को-प्राइम नंबर्स का गाइस, राइट। और इसको थोड़ा और आप एडवांस में भी लेवल पे भी समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि 27 के साथ, 27 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर और 1 को छोड़ के जितने भी बाकी नंबर्स बचते हैं उनको हम को-प्राइम बोलते हैं, सॉरी कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। 27 एक कॉम्पोजिट नंबर है।
27 जो है 3 की पावर 3 से बना है। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ कौन कौन से नंबर इसके साथ कोप्राइम होंगे बच्चों, जो 3 से नहीं बना, बिकॉज जो भी नंबर 3 से बना होगा उसके साथ तो 27 में 3 का कॉमन फैक्टर आएगा, तो वो 27 के साथ कोप्राइम हो नहीं सकता है। जो भी नंबर 3 से नहीं बना होगा वो सारे नंबर इसके साथ कोप्राइम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 इज ए कोप्राइम विद 3, 2 से कोई भी नंबर बनाओ, 2, 8, 16, ये सारे के सारे इसके साथ कोप्राइम है। 2 और 5 से कोई भी नंबर बना दो, 10, राइट। 2 और 7 से बना दो, 14। ऑल दीज नंबर्स विल बी कोप्राइम विद 27 जब तक इन नंबर्स के अंदर, सॉरी गाइस, 1 इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर, ओके, 1 इज अ नॉन कॉम्पोजिट नंबर। मेरा क्वेश्चन था कि 20 की 7 के साथ ऐसे कॉम्पोजिट नंबर बताओ जो इसके साथ कोप्राइम हो, तो ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं और ये इसके साथ कोप्राइम है। 1 इज अ नॉन कॉम्पोजिट नंबर, 1 जो है वो नॉन कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। क्लासिफिकेशन के अंदर आप ये सारी डेफिनेशन एडवांस लेवल पे सीख जाओगे, राइट। बट अभी के लिए आपको कोप्राइम समझना है। सो ग्रुप ऑफ नंबर जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। 27 3 की पावर से बना है, कोई भी दूसरा नंबर जो 3 से नहीं बना होगा वो इसके साथ कोप्राइम ही होगा, राइट। इज इट क्लियर गाइज? So this is the basic definition of coprime number. Next we are going to understand guys what is the meaning of Euler number. So अगला आपको समझना है Euler number का definition. Euler number क्या होता है, Euler number की definition क्या है। Euler number का meaning ये है बच्चों, किसी भी नेचुरल नंबर का अगर मुझे Euler नंबर निकालना है, दैट मीन्स मुझे वो सारे नंबर्स ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो उस नेचुरल नंबर से छोटे हो और उसके साथ कोप्राइम बनाए, कोप्राइम का पेयर बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 12 का ऑयलर नंबर फाइंड आउट करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द ऑयलर नंबर ऑफ 12, ऑयलर नंबर ऑफ 12 निकालने का मतलब है 12 से छोटे सारे नंबर्स फाइंड आउट करो जो 12 के साथ कोप्राइम होंगे। 12 से छोटे कितने नंबर्स हैं बच्चों? ऐसे नंबर्स ऑफ नंबर्स व्हिच आर लेस देन 12 एंड आर कोप्राइम विद 12 विल बी द ऑयलर नंबर ऑफ 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये नंबर्स हैं 12 और 12 से छोटे। अब इन नंबर्स को मेरे को बना देखना है कि 12 के साथ कोप्राइम कौन बनाएगा। सो 1 इज कोप्राइम विद 12 गाइस, राइट। 2 इज नॉट कोप्राइम विद 12, 2 और 12 के अंदर 2 कॉमन फैक्टर है। 3 इज नॉट कोप्राइम विद 12, 4 इज नॉट कोप्राइम विद 12, 3 और 12 में 3 कॉमन है, 4 और 12 में 4 का कॉमन फैक्टर है। 5 इज कोप्राइम विद 12, 6 इज नॉट कोप्राइम विद 12, क्यों? क्योंकि 6 और 12 में 6 कॉमन है। 7 इज कोप्राइम विद 12, 8 कॉमन नहीं है। 9 भी नहीं है बिकॉज 9 में 3 का कॉमन फैक्टर आ जाएगा, 10 के साथ 2 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। 11 कोप्राइम है, 12 तो 12 के साथ होगा ही नहीं। तो कितने ऐसे नंबर मिले बच्चे मेरे को? 1 2 3 एंड 4, 4 ऐसे नंबर्स मिले जो 12 से छोटे और इसके साथ कोप्राइम है। सो यू से द ऑयलर नंबर ऑफ 12 विल बी इक्वल टू 4। जो 12 का ऑयलर नंबर आएगा वो 4 आएगा। बट इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको लेंथी वाले क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। जैसे सपोज करो मैंने आपको 100 का ऑयलर नंबर निकालने को बोला, तो 100 का ऑयलर नंबर निकालोगे इस मेथड से तो इट विल बिकम तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है क्वेश्चन को करने का? ऑल्टरनेटिव मेथड ये है बच्चों, सी 12 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, दिस बिकम्स 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इज 12। हर सेकंड नंबर, जो भी नंबर 2 का मल्टीपल होगा वो 12 के साथ कोप्राइम नहीं होगा, बिकॉज 12 जो है 2 जो है वो 12 का फैक्टर है। सो अगर 2 का मल्टीपल आएगा कोई भी नंबर तो वो 12 के साथ 2 का कॉमन फैक्टर लेके आएगा। सो इसलिए 2 का कोई भी मल्टीपल 12 के साथ कोप्राइम नहीं हो सकता। तो ये जो सारे नंबर्स आपने लिखे हुए हैं इसमें एवरी सेकेंड नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 12। हर दूसरा नंबर तो 2 का मल्टीपल है, तो मेरे को हर दूसरा नंबर हटाना पड़ेगा, राइट। ये सारे जो नंबर्स हैं ये 12 के साथ कोप्राइम इसलिए नहीं है बिकॉज ये 2 के फैक्टर है और 2 के फैक्टर 12 के साथ कोप्राइम नहीं हो सकते, राइट। 2 के मल्टीपल 12 के साथ नहीं हो सकते बिकॉज 12 भी 2 का मल्टीपल है। ओके, सो हर दूसरा नंबर हटाने के बाद अब आप देखो कि 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 12, तो हर थर्ड नंबर भी आपको हटाना पड़ेगा। एवरी थर्ड नंबर ऑल्सो नीड टू रिमूव, राइट। तो 3 भी हट जाएगा, 6 भी हट गया, वो पहले ही हट गया, 9 भी हट जाएगा और 12 भी हट जाएगा, राइट। सो बेसिकली डायरेक्ट मेथड क्या है? अभी देखो आपको सिर्फ वही नंबर बचेंगे जो 12 के साथ कोप्राइम है। कौन कौन से? 1 5 7 एंड 11। सो आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में ऑयलर नंबर फाइंड आउट करना है तो आप 12 इंटू, क्योंकि एवरी सेकेंड नंबर इज नॉट कोप्राइम, तो 12 में से हर दूसरा नंबर हटाऊंगा तो आई विल बी लेफ्ट विद हाफ ऑफ द रिमेनिंग नंबर, राइट। इफ आई रिमूव हाफ ऑफ समथिंग आई विल बी लेफ्ट विद हाफ ऑफ दैट वैल्यू, राइट।
सिमिलरली अब ये बचे नंबर में से एवरी थर्ड नंबर इज ऑल्सो नीड टू रिमूव एवरी थर्ड नंबर। अगर मैं किसी वैल्यू का 1/3 हटा दूंगा तो आई विल लेफ्ट विद 2/3 ऑफ दैट वैल्यू, राइट। सो 1 में से 1/3 भी माइनस करो, राइट। सो यू विल सी आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 1 - 1/2 इज 1/2, 1 - 1/3 इज 2/3, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 पे कैंसिल, तो ऑयलर नंबर ऑफ 12 आया 4। सो ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आपको देगा, राइट। इन दिस वे आप किसी भी नंबर का ऑयलर नंबर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गाइस, अगर एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, अगर मुझे 15 का ऑयलर नंबर निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द ऑयलर नंबर ऑफ 15 गाइस, सो 15 से छोटे नंबर्स देखो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 11 12 13 14 15। अगर मुझे ऐसे फाइंड आउट करना है नॉर्मली, राइट, बिना कुछ फॉर्मूला किए, तो मेरे को इंडिविजुअल नंबर्स देखने पड़ेंगे। 1 को प्राइम होगा, 2 को प्राइम होगा, 3 नहीं होगा, 4 को प्राइम होगा, 5 and 15 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा बिकॉज 3 का कॉमन फैक्टर है, 7 हो जाएगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 5 का कॉमन फैक्टर है, 11 हो जाएगा, 12 3 कॉमन है, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 नहीं होगा। सो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, अगर आप इंडिविजुअली नंबर्स को देखोगे। अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट कर सकते थे कि 15 जो है उसके दो फैक्टर्स हैं 3 and 5, तो एवरी थर्ड नंबर तो वैसे ही हट जाएगा, राइट, एवरी थर्ड नंबर विल बी स्ट्रेट अवे बी रिमूव्ड, ठीक है। सो 15 में से अगर मैं एवरी 1/3 नंबर हटा दूंगा तो आई विल बी लेफ्ट विद 2/3 नंबर। देखो ये 5 नंबर हट गए तो पीछे 10 नंबर बचे। नाउ एवरी फिफ्थ नंबर इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल भी तो 15 के साथ कोप्राइम नहीं है, तो आपको एवरी फिफ्थ मल्टीपल भी हटाना है, तो 5 हट जाएगा, 10 हट जाएगा और उसके बाद 15 भी हट जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद 4/5 ऑफ द रिमेनिंग नंबर, राइट। अब देखो यही नंबर्स बच के जिस पे ऊपर ब्लू टिक मार्क लगा हुआ है, वही नंबर्स आपके स्ट्रेट अवे बच जाएंगे जो कि 15 के साथ कोप्राइम है। तो ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 15 इंटू 1 - 1/3 इज 2/3, 1 - 1/5 is 4/5, 15 कैंसिल, डायरेक्ट आंसर आ गया 8। सो बेसिकली अगर मुझे किसी भी नंबर का ऑयलर नंबर फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ये है, राइट, कि नंबर को सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करो, p1 पावर a इंटू p2 पावर b इंटू p3 पावर c एंड सो ऑन, और उसका यूलर नंबर जो होगा दैट वुड बी नंबर इटसेल्फ इनटू 1 - 1 अपॉन p1, p1 is a prime factor of that number, 1 - 1 upon p2, p2 is a second prime factor, 1 - 1 upon p3, p3 is a third prime factor and so on। जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो इस फॉर्मेट में लिख के n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट यूलर नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू फाइंड आउट द ऑयलर नंबर ऑफ 100, ऑयलर नंबर ऑफ 100 अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सो 100 को फैक्टराइज किया 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, सो 2 and 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, पावर्स का नहीं कुछ कंसर्न, राइट। सो ऑयलर नंबर ऑफ 100 विल बी 100 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/5, सो 1 - 1/2 होगा 1/2, राइट। सो 100 इंटू 1 - 1/2 विल बी 1/2 and 1 - 1/5 is 4/5, right। so ये 10 पे cancel, Euler number of 100 आ गया 40 and this is the answer of the question। so Euler number of 100 is 40 guys, okay। so this is the way of finding the Euler number। now once you know the definition of co-prime numbers and the definition of Euler number, now we can move on to understand the definition of Euler remainder theorem। guys Euler remainder theorem says कि अगर मुझे किसी भी नंबर a की पावर n को b से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन आई एम डिवाइडिंग a पावर n by b and if remainder is what I am supposed to find out, then Euler remainder theorem says if two conditions are getting satisfied, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, और वो दो कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन है कि a and b should be co-prime, पहली कंडीशन है a and b should be co-prime with each other, okay, and second condition is the power n, the dividend के ऊपर जो पावर लगी हुई है n should be
multiple and should be multiple of Euler number of B and should be multiple of Euler number of B. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा एज पर ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम, राइट। अगर पावर मल्टीपल नहीं होगी तो इसका मतलब ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो क्या होगा वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझो ए और बी आपस में कोप्राइम हो, मतलब डिविडेंड और डिवाइजर आपस में कोप्राइम होने चाहिए, और पावर जो होगी वो डिवाइजर के ऑयलर नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो रिमाइंडर विल बी 1। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक एग्जांपल, राइट। सो देखो ऑयलर नंबर क्या होता है, इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। किसी भी नेचुरल नंबर x का ऑयलर नंबर मतलब उससे सारे वो छोटे नंबर जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन x एंड आर कोप्राइम टू x, राइट। ठीक है, लेस देन x एंड आर कोप्राइम टू x। कोप्राइम का डेफिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसेप्ट हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। ऑयलर नंबर का बेसिक फॉर्मूला आपको ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। ABC आर द प्राइम फैक्टर्स हियर। ओके, वन मोर थिंग, किसी भी प्राइम नंबर का अगर आपको ऑयलर नंबर निकालना है, राइट, एनी प्राइम नंबर, राइट, फॉर विच यू वांट टू फाइंड आउट द ऑयलर नंबर, आपको उसमें से 1 माइनस करना है। द रीजन इज प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स प्राइम नंबर अपने सभी छोटे नंबर्स के साथ को प्राइम इसलिए होगा बिकॉज उसका किसी के साथ कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा, बिकॉज प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही होती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 13 का ऑयलर नंबर निकालना है, 13 इज अ प्राइम नंबर, ऑल द नंबर्स विच आर लेस देन 13 विल बी को-प्राइम विद 13। द रीजन इज 13 इज अ प्राइम, राइट। 13 प्राइम नंबर का होने का मतलब है कि 13 के दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 13। सो 13 सिर्फ 13 के मल्टीपल के साथ ही को-प्राइम नहीं होगा, बाकी सभी नंबर के साथ को-प्राइम होगा। सो 13 से छोटे कितने नंबर्स हैं, 1 से लेके 12 तक सारे नंबर 13 से छोटे हैं। सो 13 का जो ऑयलर नंबर आएगा दैट विल बी 12। सो फॉर एनी प्राइम नंबर आपको उसमें से सिर्फ एक माइनस करना है और वो जो नंबर आएगा वो प्राइम नंबर का ऑयलर नंबर होगा। 17 का ऑयलर नंबर है 16, क्योंकि 17 से छोटे 16 नंबर 17 के साथ को प्राइम होंगे। 23 का ऑयलर नंबर है 22, बिकॉज 23 से छोटे नंबर है 22, वो सारे के सारे 23 के साथ को प्राइम होंगे, राइट। So for any prime number, Euler number of prime numbers would be straight away p minus 1. चलो, now let's go to the question, guys. पहला question. Look at this question, guys. Find the remainder when 27 power 120 is divided by 13. So आप बोलोगे ये क्वेश्चन तो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से भी हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है बच्चों, राइट। इसका कुछ और पर्पस नहीं। अभी कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे 2-3 क्वेश्चन से, फिर एडवांस लेवल क्वेश्चन पे इसका यूज करेंगे। ये दोनों नंबर आपस में क्या है, को प्राइम। 13 का ऑयलर नंबर कितना होता है, 13 का ऑयलर नंबर इज 12। अगर ये नंबर आपस में कोप्राइम है तो आपको स्ट्रेट अवे सोचना है कि ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम पक्का लगने वाला है। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको सिर्फ ये देखना है जो पावर है 120 क्या वो इसका मल्टीपल है। पावर है 120, क्या वो ऑयलर नंबर 12 का मल्टीपल है? यस, राइट, वो एग्जैक्ट मल्टीपल है। तो स्ट्रेट अवे आपको कुछ सोचना नहीं है, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, राइट। अब बोलोगे कि 27 को 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 1 की पावर कुछ भी 1 हो तो बेसिक से भी बहुत इजीली हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, बट अगर 27 की पावर 120 की बजाय अगर लेट्स से क्वेश्चन में होता 37 की पावर 120 को 13 से डिवाइड करो, लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, राइट। इसको 13 कर लो, 37 कर लो। अब इसको अगर बेसिक रिमाइंडर से थ्योरम करूंगा तो 3-4 स्टेप में जाके आंसर तो आ जाएगा, राइट, बट ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम से 1 सेकंड में आ जाएगा। क्या ये नंबर आपस में कोप्राइम है बच्चों? यस, कोप्राइम है। और ऑयलर नंबर ऑफ 13 कितना है? 12, और ये नंबर 12 का मल्टीपल है, यस, तो स्ट्रेट अवे आंसर आ गया रिमाइंडर 1। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम लगेगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। रिमाइंडर 1 कुछ और भी आ सकता है ऑयलर रिमाइंडर से, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर जो पावर होगी वो इसका एज इट इज मल्टीपल नहीं होगी। उसके एग्जांपल्स मैं अभी आपको देता हूं, ठीक है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 पावर 113 इज डिवाइडेड बाय 17। देखो अभी 67 की पावर 113 को 17 से डिवाइड करना, ऑब्वियसली बेसिक से भी बहुत इजीली आ रहा है, बट अभी हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्टेप आपको देखना है क्या ये आपस में कोप्राइम है। डिविडेंड और डिवाइजर आपस में कोप्राइम होना जरूरी है ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम के लिए।
अगर नहीं होंगे तो उसका भी फिर डिफरेंट एक मेथड होता है, वो ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम के सेकंड पार्ट में हम करेंगे। 67 को 17 दोनों आपस में कोप्राइम है, ऑयलर नंबर ऑफ 17 इज 16। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो नंबर है ये 16 का मल्टीपल नहीं है। अगर नहीं है मल्टीपल गाइस तो आप इसमें मॉडिफिकेशन करो, बताओ 16 का कौन सा मल्टीपल 113 से छोटा है और बिल्कुल पास में है, दैट इज 112। तो क्या मैं नंबर को ये 16 की पावर 112 इंटू 16 की पावर 1 लिख सकता हूँ? यस, लिख सकते हैं। अभी देखो 16 7 की पावर 112 को 17 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इसमें तो ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम एज इट इज लगेगा, ये नंबर ऑयलर नंबर का मल्टीपल बन गया तो रिमाइंडर 1 आएगा, यहां से तो ये रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये वाला पार्ट तो मुझे रिमाइंडर 1 देने वाला है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो 67 की पावर को 17 से डिवाइड करके आएगा। 67 को 17 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 16। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, राइट? ठीक है बच्चों, सो बेसिकली फंडा ये है ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम का कि अगर पावर ऑयलर नंबर का मल्टीपल नहीं भी है तो आपको क्या करना है, पावर को ऑयलर नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो इस पावर को रिप्लेस करेगा, राइट? सो ये रिमाइंडर को इस पावर की जगह रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपका क्वेश्चन 67 की पावर 113 की बजाय हो जाएगा 67 की पावर 1 को 17 से डिवाइड करो, क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, राइट? आगे देखते हैं, इसका आप और एडवांस लेवल पे क्लैरिफिकेशन अभी और हो जाएगा आपका। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। Okay, question number 3 says find the remainder when 67 power 90 is divided by 23। तो 67 की पावर 90 को 23 से आपको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। सो फर्स्ट स्टेप में आपको देखना है क्या ये आपस में कोप्राइम है बच्चों? यस, दीज नंबर्स आर कोप्राइम विद ईच अदर। तो ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम लगेगा? यस लगेगा। ओके, ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम के लिए 23 का ऑयलर नंबर निकाला, 22 पावर 90 को 22 से डिवाइड किया। देखो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है तो आपको डरना नहीं है, पावर को इसके ऑयलर नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर आएगा 2 बच्चों। अब ये रिमाइंडर आपका ये पावर को रिप्लेस करेगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा 67 की पावर 2 को 23 से डिवाइड करो। 67 इंटू 67 डिवाइडेड बाई 23, यहां से रिमाइंडर आएगा -2, यहां से रिमाइंडर आएगा -2, फाइनली द आंसर इज +4। सो +4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर नहीं है मल्टीपल तो उसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो और पावर्स को रिप्लेस कर दो। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 सेज? ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था तो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से किया था और हमने देखा था कि इसमें ज्यादा काफी टाइम लगा था आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन, 60 की पावर 100 एंड यू आर सपोज्ड टू डिवाइड इट बाय 11। क्या ये आपस में कोप्राइम है? यस, दे आर कोप्राइम। 11 का यूलर नंबर इज 10, 11 का यूलर नंबर इज 10 और ये नंबर 10 का मल्टीपल है। यस, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, आंसर स्ट्रेट अवे, रिमाइंडर विल बी 1। एंड बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से बहुत लेंथी गया था ये क्वेश्चन, राइट? सो अगर सपोज करो 60 की पावर 100 की बजाय अगर यहाँ पे 60 की पावर 102 होता, लेट्स से द क्वेश्चन इज 60 पावर 102 इज डिवाइडेड बाय 1111। तो इसको ऐसा अगर मुझे क्वेश्चन को सोल्व करना होता तो मैं क्या करता, ये नंबर आपस में कोप्राइम तो है ही, 11 का यूलर नंबर 10 और ये जो नंबर है ये 10 का मल्टीपल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर को यूलर नंबर से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो इसको रिप्लेस करेगा। सो अभी मेरा क्वेश्चन बनेगा 60 की पावर 2 को 11 से डिवाइड करो। 60 को 11 से डिवाइड करने पे 5, 5 का पावर 2 25, 25 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ जाएगा 4। सो 4 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। अभी इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इसमें ये काफी बड़ा नंबर है, ये नंबर पे प्लस प्लस प्लस, इसको 11 से डिवाइड करना है। इस ये नंबर को 11 से डिवाइड करके बेसिक रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर इनमें प्लस के साइन है तो आप इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल के उनके बीच में प्लस का साइन प्लेस कर दो और जो एडिशन करने पे अगर 11 से बड़ा नंबर आएगा तो उसको फिर से 11 से डिवाइड करना है। बट ये 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है? देखो 2 to 2 और 11 आपस में कोप्राइम है, तो दैट मीन्स ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट लग जाएगा। अब ऑयलर नंबर ऑफ 11 इज 10, तो ये नंबर को मैं 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा। बच्चों ये नंबर को 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा,
तो मेरा क्वेश्चन बन गया 222 की पावर 3 को 11 से डिवाइड करो। 222 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 की पावर 3, रिमाइंडर आ गया 8। सिमिलरली यहाँ पे इसको पावर को ऑयलर नंबर से डिवाइड करना है, ये आपस में कोप्राइम है तो इसका मतलब ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम लगेगा। इसको 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 333 की पावर 2 डिवाइड बाई 11, राइट। सो इसको डिवाइड करने पे 3 की पावर 2, यहाँ पे आया रिमाइंडर 9 प्लस अगेन ये भी दोनों आपस में कोप्राइम है। सो पहले तो आपने इसको इसके ऑयलर नंबर से डिवाइड करना है, दैट मीन्स 55 को 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको निकालना है, रिमाइंडर आएगा 5, तो ये 5 इसकी जगह आएगा। क्वेश्चन बनेगा 444 की पावर 5 को 11 से डिवाइड करो, ये बना है 4 की पावर 5 बाई 11। अब 4 की पावर 5 कितना होता है, दिस इज 64 इंटू 16, राइट। 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2, इसको 11 से डिवाइड करो। 64 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है -2, 16 को 11 से आता है -5 इंटू 5, -2 इंटू 5 होता है माइनस का 10 मतलब 11 से डिवाइड करने पे -10 का रिमाइंडर मतलब बच्चों प्लस में हो गया 1, तो यहाँ से रिमाइंडर आया 1, तो मेरा कंबाइंड रिमाइंडर हो जाएगा 18 11 से बड़ा है, तो इसको फिर से 11 से डिवाइड करोगे तो फाइनली रिमाइंडर आ जाएगा 7। 18 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर विल बी 7, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 7। ओके, सो ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम आपके क्वेश्चन को बहुत छोटा कर देगा, आप बहुत जल्दी क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी गाइस। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, पावर की पावर दी है। अब इस क्वेश्चन को बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो हो ही नहीं सकता, साइक्लिसिटी का कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा, बहुत लेंथी जाएगा क्वेश्चन। सो अगर इससे करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 38 की पावर 44 की पावर 500, इसको डिवाइड करना है 23 के साथ। You see this, both of these two numbers are co-prime. 38 and 23 are co-prime with each other because they do not have any common factor. राइट, अभी इसके बाद अपने को वही कॉन्सेप्ट लगाना है। 23 का ऑयलर नंबर इज 22 और आपको देखना है कि क्या पावर 22 का मल्टीपल है। अभी पावर जो है 44, इसको मैं 22 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 44 22 से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर देगा। दैट मीन्स पावर इज अ मल्टीपल ऑफ ऑयलर नंबर। इफ पावर इज अ मल्टीपल ऑफ ऑयलर नंबर, straight away you say the answer to this question will be 1. That means remainder of this question will be 1. So ऐसे क्वेश्चन जिसमें पावर का पावर दिया हुआ है, राइट, सो उस क्वेश्चन के आंसर्स भी ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम से बहुत जल्दी हो जाएंगे, राइट। सी दिस, 44 की पावर 500, 44 इज अ मल्टीपल ऑफ 22, दैट मीन्स पूरी पावर ऑयलर नंबर का मल्टीपल है, पूरी पावर ऑयलर नंबर का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर स्ट्रेट अवे 1 आ जाएगा यूजिंग द ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस। नेक्स्ट वाले में देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says find the remainder when this number 57 power 65 power 79 is divided by 17. So again ये दोनों नंबर आपस में कोप्राइम है, दैट मीन्स ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम पक्का लगेगा। ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम, नाउ 17 का ऑयलर नंबर इज 16 गाइस, राइट, प्राइम नंबर है, एक कम हो जाएगा। 65 की पावर 79 को 16 से डिवाइड करना है। 65 को 16 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। अभी ये रिमाइंडर 1, अभी जैसे हम पहले कर रहे थे, ये पूरी पावर को रिप्लेस कर देगा। ये जो पावर है इसकी जगह 1 रिमाइंडर आ जाएगा, बिकॉज ये पावर इसके ऑयलर नंबर से डिवाइड होकर 1 का रिमाइंडर दे रही है। सो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बन जाएगा 57 की पावर 1 को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, आंसर आ जाएगा 6। सो 6 इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 39 रेज टू पावर 2842 गाइस। ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम आपको लास्ट 2 डिजिट नंबर को भी निकालने में भी कैसे हेल्प करेगा, देखिए। अगर मेरे पास कोई नंबर है 3 5 6 7 8 9 2, इसको ये नंबर को 100 से डिवाइड करके अगर मैं आपको बोलूं कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि लास्ट के 2 डिजिट रिमाइंडर आएगा। क्यों? एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 100 द रिमाइंडर विल बी द लास्ट 2 डिजिट। सो अगर मुझे इसके लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं तो बेसिकली मैं इसके लास्ट के 2 डिजिट स्ट्रेट अवे इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं अगर मैं इस नंबर को 100 से डिवाइड करूं और इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर दूं, राइट। जो भी रिमाइंडर होगा वो इसके लास्ट के 2 डिजिट को ही रिप्रेजेंट करेगा, और इसको निकालने के लिए मैं ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकता हूं। 100 का ऑयलर नंबर अगर मुझे निकालना है, सो 100 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/5 क्यों?
बिकॉज 100 का फैक्टराइजेशन अगर करो तो 2 पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 आता है. सो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5. बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया. सो ये 1/2 बना, ये 4/5 बना, ये 10 पे कैंसिल, ये आया 40. सो ऑयलर नंबर ऑफ 100 इज 40. सो आप देखो ये दोनों आपस में को प्राइम तो है ही, तो आपको प्राइम पावर को ऑयलर नंबर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा. ये रिमाइंडर 2 अब ये पावर को रिप्लेस करेगा. तो मेरा क्वेश्चन बनेगा 39 की पावर 2 बाई 100. 39 इज 1521. 1521 को 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर विल बी 21. दैट मीन्स द लास्ट 2 digit of this number will be equal to 21. So this is the answer of the question. You see this? ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम आपको लास्ट 2 digit के कॉन्सेप्ट में भी हेल्प करेगा, राइट. सो बाकी के क्वेश्चन जो है, राइट, ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम के और भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपका डिविडेंड और डिवाइजर अगर प्राइम को प्राइम नहीं होता, बिकॉज इनमें सभी में अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस किए सभी के अंदर हमारा डिवाइजर और डिविडेंड आपस में को प्राइम था. अगर को प्राइम नहीं हो तो कुछ कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके आप उसको को प्राइम बना के फिर ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हो. लेकिन उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेसन पार्ट में देखेंगे गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम इज क्लियर नाउ. आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. And please subscribe to the channel, share it with all of your friends. We are going to upload the free content for all of your competitive exams. आपके फ्रेंड्स जो भी आपके नॉलेज में है, जो आपके टच में है, जो इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स. let them also get benefit from these videos. And thank you so much guys. Please click on the bell icon so that आपको सारे notifications जो भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और जो भी लाइव सेशंस होने वाले हैं उसके notifications आपको मिलते रहे. Thanks to all of you guys. Thank you.